तो दूसरे सेगमेंट में हम सवाल ये उठा रहे हैं कि परिवार में क्या कोई परेशानी है, क्योंकि एक मंच पर भले ही सब एक साथ दिखे, लेकिन सवाल ये खड़ा हुआ कि बहुत सारी दूरियां उस मंच पर साफ तौर पर झलकने लगी जब मंच के ही पीछे कहीं दूर बैठते हैं शिवपाल यादव। हालांकि मंच पर सब एक साथ जरूर आते हैं और ये जताने की कोशिश भी की जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई कुछ कह रहा है लेकिन दूसरे शब्दों में उनके बातों को काटते हुए कुछ और कह दिया जाता है। देखिए इस रिपोर्ट को सबसे पहले कि हुआ क्या। ये तस्वीरें देखिए। लखनऊ में कार्यक्रम था एसपी नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव के जन्मदिन का। सीएम अखिलेश यादव, पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव, नरेश अग्रवाल पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे थे। एक शख्स जो इन तस्वीरों में नहीं था, वो कह रहा था कि साइकिल के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं है। और फिर सभी आशंकाओं पर पानी डालते हुए अमर सिंह के साथ कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव। शिवपाल जैसे कार्यक्रम से खुद को दूर रखना चाह रहे थे। पहले वो कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे, फिर मंच पर लाया गया तो पिछली कतार में जाकर बैठ गए और जब मान मनोबल हुआ तो शिवपाल अमर सिंह के साथ पहली कतार में आए तो, लेकिन सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल मुलायम परिवार के बीच न जाकर उनसे काफी दूर बैठे। हालांकि अमर सिंह डैमेज कंट्रोल करने आए और मीडिया पर बरसते हुए ये जाहिर करने की कोशिश की कि समाजवादियों के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, सब ठीक है, सिर्फ मीडिया का प्रोपेगेंडा है। और खड़े रहने के लिए बुद्धि चाहिए, चेहरा चाहिए, और खड़े रह करके बोलने के लिए मैं बहुत बीमार हुआ हूं, मुझे मालूम मेरे गुर्दे नहीं है, आते नहीं है, क्या क्या हुआ है। तो खड़े रहने के लिए रीढ़ की हड्डी बहुत जरूरी है, जो हमारे भाई शिवपाल है। अमर सिंह को भी पता है कि वो डैमेज कंट्रोल कहां कर रहे हैं, मीडिया में उठी खबरों का या फिर परिवार में आई परेशानी का। अमर कहना तो कुछ नहीं चाहते थे, लेकिन जताना काफी कुछ चाहते थे। शायद वो अपनी वापसी और अपनी अहमियत को फिर वही कद देने की कोशिश में जुटे हैं जहां वो पहले कभी समाजवादियों के बीच हुआ करते थे। वहीं अखिलेश कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन सियासत और मौके की नजाकत उन्हें इतनी ही इजाजत देती थी कि इशारों में वो अपनी बात रख जाते। जन्मदिन तो हालांकि 70वां है, लेकिन जब मैं वैदिक जी की बात सुन रहा था तो उन्होंने उम्र घटा करके 60 की कर दी या 55 की कर दी, 45 की कर दी बता रहे हैं। वो आपने नरेश अग्रवाल जी गलत बता दिया, मैंने आपकी बात मान ली, मैं गलत रास्ते पे चला गया। हालांकि 55 बताया उन्होंने। आदरणीय अमर सिंह अंकल आए तो उन्होंने 45 कर दी। अब बताओ अगर मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा। लेकिन आदरणीय अमर सिंह अंकल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी सूरत और सीरत देख करके मुझे लगा, और जब उन्होंने हैप्पी बर्थडे कहा तो मुझे लगा कि कोई 25 साल का व्यक्ति जन्मदिन की बधाई दे रहा है। सीएम अखिलेश यादव ने सियासत का ये हुनर सीख लिया है कि कम शब्दों में कैसे बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया जाए। परिवार में सब कुछ ठीक है कि नहीं, इसके लिए अमर सिंह के सर्टिफिकेट की जरूरत महसूस नहीं होती। तस्वीरें, हालात और व्यवहार खुद ब खुद बयां कर देते हैं कि कुनबे में किचकिच है या नहीं। अभिनव पांडे, नेशनल वॉइस, लखनऊ। चलिए, ये तो कोशिश ये थी कि दिखाने की सब कुछ ठीक है, लेकिन शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से अपनी नाराजगी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी किसी से भी नाराजगी नहीं है। साथ ही उनके मुताबिक ये भी कहा गया कि मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ ही नहीं था, ये महज मीडिया की अफवाह है। सुनिए। जब आगे सीट नहीं थी तो पीछे बैठ गए, और जब आगे सीट खाली हो गई तो आगे बैठ गए। नाराजगी नहीं चल रही है। कौमी एकता दल को या नहीं, क्या इस बारे में क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैंने नेताजी की इजाजत से उनको ज्वाइन करा दिया था। अफजाल के भाई सबुद्दुल्ला जो विधायक थे, और जो चैनल पे इस पे जो चला
मुख्तार अंसारी को हमने कभी पार्टी में नहीं दिया, कभी पार्टी में नहीं दिया। और अफजाल अंसारी सिबगतुल्लाह पहले भी हमारी पार्टी में थे, विधायक रहे, सांसद रहे हमारी पार्टी से, उन्हीं को लिया था। लेकिन अब पता नहीं चैनल के लोग मुख्तार चला के रह गए। मुख्तार को जब लिया नहीं था तो ये हरकत तो आप ही लोगों ने कराई। बहुत आसानी से उन्होंने कह दिया कि महज मीडिया की अफवाह है। खैर, मेहमानों के पास चलिए, मेहमानों से सीधा चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका तारुफ करवा दें। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, साथ ही साथ अरशद आबिद साहब हैं एसपी की तरफ से, सिद्धार्थ कलहंस हैं वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ। चारों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले अरशद साहब, इस बार आप ही से करूंगा। इस बार मैं उम्मीद करता हूं जवाब आपका मिलेगा। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, सब कुछ ठीक है तो मंच से दूरियां, उसके सफाई की जरूरत क्या थी? मीडिया के ऊपर ढीकरा फोड़ने की जरूरत क्या थी? रोहित जी, आज शिवपाल जी का बनारस में प्रोग्राम था और आज प्रोफेसर साहब का 70वां जन्मदिन था, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का, जो लगातार 6 दिन से लखनऊ में थे और पार्टी संगठन की समीक्षा कर रहे थे। आज उनकी किताब संसद में मेरी बात का विमोचन होना था। दिल्ली से भी काफी वरिष्ठ पत्रकार और काफी लोग आए हुए थे, तो आज विमोचन हुआ। शिवपाल जी का प्रोग्राम था बनारस में, लेकिन वो प्रोग्राम उन्होंने कुछ पीछे किया और वो प्रोग्राम में आए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है कि मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर राम गोपाल जी राष्ट्रीय महासचिव और सांसद हैं, नेता है राज्यसभा में। शिवपाल सिंह यादव जी जो बड़े भाई हैं हमारे, वो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट के राष्ट्रीय महासचिव, मुख्य प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। और अखिलेश यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी में कहीं कोई टूट नहीं है, कहीं कोई बिखराव नहीं है, सिर्फ मीडिया इसको दिखाती है। अभी आप देखिए कि भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी रोज रिजर्व बैंक के गवर्नर राजन साहब पे हमला बोलते हैं। अब बात कहीं और चली गई। सलाहकार जो उन पे हमला बोलते हैं, अपनी बात तो पूरी कर लेते हैं। खामोश करने के लिए, उनको चुप करने के लिए अरशद साहब, नरेंद्र मोदी जी को बोलना होमवर्क का हिस्सा ये कि भी तो है ना, स्वामी अपनी बातों को जी, हमला जस्टिफाई कम कर ले। कीजिए। सर, मेरे उसको कुछ सवाल तो है दिखाता अरशद साहब, नहीं सुन है। भी लिया कीजिए सर, लेकिन मजबूरी यही हो समाजवादी जाती है, पार्टी की छोटी मजबूरी छोटी यही हो बातों जाती है को सर। आप एक मीडिया धुन में दिखाता बोले है। जाते हैं, सुनते नहीं है सर। एक बार सुन लीजिए सर। मैं मीडिया के ऊपर इल्जाम दे देना, दूसरों के ऊपर, बताइए, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ। आप मेरे साथ शो में बैठे थे सर उस दिन, जब मैंने पूछा था सर कौमी एकता दल का विलय कैसे हो गया सर, आपने कहा कि विलय हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सर उस विलय को फिर अब नकार दिया गया। सर आपकी स्टेटमेंट भी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी सर, जो शिवपाल साहब कह रहे थे। अगर मीडिया ही सब कुछ कर रहा है सर, एक तरफ विलय करते हैं और आप कहते हैं कि विलय नहीं हुआ, उसके बाद कहते हैं मुख्तार अंसारी नहीं, उस समय आप कहते हैं अखिलेश यादव नाराज नहीं थे। नाराजगी साफ तौर पे देखिए, मुलायम सिंह यादव को पहल करना पड़ा। ठीक है, नाराजगी थी, ये बातें भी कहीं दबे शब्दों में कई बड़े नेताओं ने आपकी कह दी। किन किन बातों को छिपाएंगे सर, मैं ये जानना चाह रहा था। रोहित जी, विलय हुआ, बीच में बात जो है थोड़ी अटक गई, फिर ये तय किया गया कि समाजवादी पार्टी की पार्लियामेंट। सर विलय तो हो गया, ऑफिशियली आप मीडिया के सामने आ गए सर, ऑफिशियली मीडिया के सामने आके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था, विलय तो हो चुका था, ये तो बता दिया। मैं कह तो रहा हूँ शिवपाल जी मीडिया के सामने आए, घोषणा की, लेकिन बाद में जब थोड़ी कहीं दिक्कतें हुई कि आपस में अखिलेश यादव नाराज हो गए, बोलिए अभी से, इस पे एक बार पार्लियामेंट सीएम साहब नाराज हो गए, बोलिए। समाजवादी पार्टी, मैं ये नहीं कहूंगा सब, नहीं, समाजवादी पार्टी ने तय किया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बुला ली जाए। तो समाजवादी पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो पार्टी का सबसे जो वरिष्ठ ऊंचा होता है, नीचे जो नीति निर्धारक संस्था है, उसने तय किया कि विलय रद्द किया जाए, विलय वापस कर दिया जाए, हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बाबू सिंह कुशवाहा जो हजारों करोड़ के घोटाले में लिप्त थे, भाजपा ने उनको पार्टी में शामिल किया और भाजपा के बहुत बड़े नेताओं ने शामिल किया, और 3 दिन बाद उनको भाजपा के ने अपनी पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग करी, उसको निकाल दिया। लेकिन मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अरशद साहब, बहुत समझदार हैं आप, बहुत समझदार हैं, सीनियर लीडर हैं आप सर, सीनियर लीडर हैं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाजपा ने जो किया देखिए हमने वही किया, कोई फर्क नहीं है। नहीं तो फिर आप क्यों एग्जांपल दे रहे हैं सर, अपने आप को डिफेंड कीजिए ना सर, बीजेपी पे क्यों जा रहे हैं? भाजपा तो जन विरोधी कार्यों में लिप्त रहती है, भाजपा दंगा कराती है, फसाद कराती है, कतराम कराती है। हम भाजपा के नक्शे कदम पर कभी चलना सोच भी नहीं सकते। ये तो बहुत
एक तरीके से भारत की राजनीति पर सरकार इनकी है, दंगे ये कराते हैं, भाइयों को लड़ाई इल्जाम कत्ल दूसरे कराए। पर ये देखिए बीजेपी का सुन लीजिए सरकार सर। समाजवादी पार्टी की है। अरे आप ही कराते हो, दंगे आप ही दंगे कराते हो, ये कराते नहीं कराते हैं। हैं। इस जितने सरकार दंगे कराए, में आपने कराए। करीब मुजफ्फरनगर दंगे आपने की कराया, घटनाएं हो आसाम आपने चुकी कराया, और पश्चिम बंगाल सामुदायिक आपने तनाव की कराया। घटनाएं तो हो मैं ये चुकी। कहना चाह रहा था रोहित जी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कि आज हाल हो रही है शिवपाल अरशद का आबिद प्रोग्राम साहब की। तो शिवपाल जी जब आए तो दंगे कुर्सी खाली और नहीं थी, सामुदायिक तनाव वो की एकदम नीचे घटनाएं आए इनके तो हो सरकार सके में जो हो। कार्यकर्ताओं के बीच और बैठना चाह रहे उल्टा आरोप थे, लेकिन जब दूसरे उनको पे ऊपर हो बुला रहे गया ऊपर चले गए। अमर सिंह जी और शिवपाल जी भी बैठे, उन्होंने स्पीच किया, भाषण किया, उनका भाषण आप पढ़िए, आप क्या बोल उनका रहे हैं? भाषण आप सुनिए, बिल्कुल सदावा भाषण, पार्टी हित में अपना कीचड़ दूसरे पर मत उछालिए। बात नहीं है जो तो कीचड़ जितना आप आपके हमारा कुर्ते पे दिखाते हो लगा समाजवादी है, पार्टी का, आपके तो सरकार रोहित के जी, कुर्ते ये जो में जो सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, दाग लगा है, रोजाना उसको दूसरे पर मत लगाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो वो गवर्नर हैं, कीचड़ दूसरे राजन साहब उन पे हमले करते हैं। अर्शद साहब, आपको लगता है आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है या हरीश जी आपको लगता है? बोलना पड़ा सर एक एक करके बोल लीजिए सर। आप हमले अर्शद साहब मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, एक एक करके बोल लीजिए सर, क्योंकि इस डिबेट में मेरे साथ और भी मेहमान हैं, मुझे सबको मौका देना है। नहीं तो कांग्रेस के सर भी गुस्सा आ जाएंगे, बीजेपी भी गुस्सा आ जाएंगे। दरअसल ये पूरे देश को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये पूरे देश को कब्जाना चाहते हैं। अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हैं अर्शद साहब, एक छोटा सा सवाल उसके बाद में कांग्रेस के पास जाऊंगा, एक छोटा सा सवाल उसके बाद में कांग्रेस के पास जाऊंगा। अर्शद साहब एक छोटा सा सवाल मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि घर में आपके झगड़ा कराने का काम बीजेपी कर रही है और फायदा उठाना चाह रही है? झगड़ा है ही नहीं है रोहित जी, कोई झगड़ा नहीं। आप तो इल्जाम लगा रहे हैं सर कि तमाम तस्वीर वो बनाते हैं। नहीं, भाजपा दंगा कराती है, फसाद कराती है, अफवाह फैलाती है। इन्होंने एक दिन में पूरे देश में गणेश जी को दूध पिलाया था एक टाइम पूरा में। प्रदेश 4.5 साल से देख रहा है रोहित जी। ये पहला अवसर नहीं है कि ये चचा भतीजे की नाराजगी तो आपके योगी आदित्यनाथ को भगवान राम गुरु मुख्यमंत्री जी की पोस्टर जारी कर दिया जाता है, कोई पहला अवसर नहीं है। लक्ष्मण जी को जारी कर दिया जाता है, सैफई महोत्सव था तो माननीय मुख्यमंत्री जी नाराज थे जारी कर दिया और जाता है। इनके युवा और जो आपकी स्मृति ईरानी जी हैं, मुख्यमंत्री जी के युवा ब्रिगेड को कुछ साथियों को इन्होंने पार्टी से बाहर कर दिया था। हमारा तो ये जो नाराजगी है और जो सत्ता के संघर्ष है समाजवादी पार्टी के, ये लगातार 4 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आपके आप ये बताइए ना कौन इनके प्रत्याशी है आपके? महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है सत्ता संघर्ष तो आपके और अंदर ये है, हमारे अंदर कोई सत्ता इनके संघर्ष नहीं है। महत्वाकांक्षाओं ठीक की है लड़ाई सर। में सुरेंद्र उत्तर राजपूत। प्रदेश की जनता पिस रही है। सुरेंद्र राजपूत, चलिए यहाँ उनका तक कि इंटरनल आदरणीय मामला हो विधायक सकता है, हमारे आप नहीं कई कह बार के अपना कहना पल्ला पड़ा झाड़ है सकते हैं, कि कभी लेकिन मैं थोड़ा सा समझूंगा आपसे समझूंगा एक विपक्षी के नाते। सर एक एक करके सर, अर्शद जी एक एक करके, अर्शद जी एक एक करके सर, हरीश जी एक एक करके सर, एक एक करके, किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी दर्शकों तक। जो भी हमारे दर्शक होंगे वो कंफ्यूज होंगे, सुने किसकी बात। सुन लीजिए राजपूत साहब, ये हो सकता है इनके घर का मामला हो, लेकिन मैं इस पे एक चाहूंगा क्योंकि आप अपोजिशन में हैं। प्रश्न दोहरा दें। नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कि बात है, बड़ा पुराना सा शेर था कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के और इस पार्टी के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। बहुत सही। तो ये सच्चाई ये है कि आज की डेट में जो फ्रैक्चर्ड हाउस समाजवादी पार्टी दिखाई दे रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं दोष इनका स्वयं का है। और इस जो फ्रैक्चर्ड हाउस की वजह से कौमी एकता दल कल तक एक मसीहाओं का दल था, मुख्तार अंसारी मसीहा थे, और कौमी एकता दल से जब वो डिफेक्शन हुआ तो आपके साथ मुख्तार अंसारी साहब जो हो गए माफिया हो गए। उसी तरीके से अफजाल अंसारी साहब के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी विकास पुरुष थे आज से 4 दिन पहले तक, और आज जो है वो विनाश पुरुष हो गए और उन्होंने तमाम गुंडागर्दी पता नहीं क्या क्या आरोप लगा दिए। इसकी वजह से हो क्या रहा है रोहित कि ये सारी बातें मीडिया के जरिए जब जनता में जाती हैं तो राजनीति और राजनीतिक नेतृत्व के उस विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगता है और कहीं ना कहीं हम सब लोगों की विश्वसनीयता घटती है। तो ये बात सत्ताधारी दल को सोचनी चाहिए। एक बात, अब यहां पर शिवपाल जी पीछे बैठे हैं या आगे बैठे हैं, अखिलेश यादव जी किसके ऊपर क्या कटाक्ष कर रहे हैं और अमर सिंह जी जैसे बेईमान आदमी कहां बैठे हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें तो 2-3 चीजों से मतलब है। सर ये अंत का कमेंट नहीं समझ में आया सर। राजपूत साहब, लास्ट वाला कमेंट समझ नहीं आया, आपने अमर सिंह के साथ जो टैगलाइन इस्तेमाल किया वो क्यों? भाई वो तो खुलेआम कहते हैं अपने आप की मैं दलाल हूं।
और आज की डेट में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप तक ने कहा कि भाई 10 लाख रुपए। अब आप इस चीज को देखिए आज की डेट में रोहित जी कि सच्चाई ये है कि आज की डेट में इस तरीके से देखिए इनको कि यहां से लेकर के और अमेरिका तक हर शख्स कह रहा है और वो स्वयं कहते हैं, ये बात मैंने नहीं कही है। और आज की डेट में आप मुख्तार अंसारी को या और लोगों को गुंडागर्दी की बात करते हैं और गायत्री प्रजापति और अमर सिंह को बीच में खड़ा करके आप कहेंगे आप ईमानदार हो गए, तो ये बात तो कहनी पड़ेगी। इस बात को तो कहीं नहीं रोका जा सकता। अमर सिंह जी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कहता है और वो स्वयं कहते हैं इस बात को कि यस आई एम अ लाइजनर। राजपूत जी तो ये जो सारी बात, मैंने उनके अच्छे इंसान होने पे कोई मना नहीं किया, अच्छे इंसान सब होते हैं। मुख्तार अंसारी भी परसों तक अच्छे इंसान थे। देखिए अरशद भाई, अपनी अपनी बारी पे हम लोग बोले, उन्होंने सरकार नहीं बचवाई थी, सरकार मुलायम सिंह जी ने देश हित में हमारा समर्थन किया था। या तो आप ये कहें कि सरकार में अमर सिंह जी की चली, मुलायम सिंह जी की नहीं चली। अगर मुलायम सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो हम तो उनको देंगे कि उन्होंने देशभक्ति का काम किया था। और उसके यहाँ पर मिलते थे उनसे आगे, प्रणब मुखर्जी मिलते थे उनसे आगे। ये ना तो मैंने देखा ना अरशद भाई आपने देखा। वापस टॉपिक पे आ जाइए। वहां पर थे तो आप बेहतर बता सकते हैं, मैं आपकी बात को मान जाऊंगा। लेकिन ये सारा विषयांतर है, ये सारा विषयांतर है। यहाँ पर मूल मुद्दे दूसरे हैं। अहमद पटेल साहब को, प्रणब मुखर्जी अच्छा आबिद साहब टॉपिक पे, कोठी पर देखा यहाँ पर आते हुए। अरशद साहब टॉपिक पे। रोहित, हम लोग टॉपिक से भटक जा रहे हैं। जी सर, नहीं रोहित जी, इन्होंने अमर सिंह जी को दलाल बता दिया। अमर सिंह जी बड़े नेता है। मैं आपको बताऊं कि ये अमर सिंह जी ने स्वयं कहा है, मैंने नहीं कहा। आप गूगल सर्च कर लीजिए, अमर सिंह का स्वयं का बयान है। ऐसा आप पढ़े लिखे इंसान है भाइयों। तो जो दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर मूल प्रश्न जो है समाजवादी पार्टी के फ्रैक्चर्ड हाउस का है। तो उस पर हम लोग अगर बात करें तो बेहतर हो। तो हमने कहा फ्रैक्चर्ड हाउस आप अपना रखिए, राजनीति में मतभेद आप अपने रखिए, अपने परिवार के 18 लोगों को नहीं 20 लोगों को आप राजनीति में लाइए, हमें दिक्कत नहीं। प्रदेश की जनता पसंद करती है, लेकिन जनता जो है, क्या कहेंगे आप, कुछ सीटें ऐसी हैं जो प्रदेश सुन लीजिए सर, अरशद साहब सुन लीजिए, अरशद साहब सुन लीजिए, साथ में बैठे हैं राजपूत साहब, आपने सुन लीजिए, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। मैं मौका दूंगा, सिद्धार्थ जी के पास भी नहीं पहुंच पाया हूं मैं अभी तक, एक बार सुन लीजिए सर। जी राजपूत साहब फिनिश कीजिए। ये जो सबसे बड़ी बात है कि आप 18 लोगों को नहीं 28 लोगों को लाए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक जो उत्तर प्रदेश जल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जलाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, संघ के लोग जलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, रमाशंकर कठेरिया राजद्रोह की श्रेणी में भाषण दे रहा है, साक्षी महाराज उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कोई इनका मिनिस्टर रामजादा हरामजादा कर रहा है। इन सब लोगों की जगह जेल में थोड़ा सा भाषा का जरूर ख्याल रखेंगे कि मुस्लिम उत्तर प्रदेश को भाषा का जरूर ख्याल रखेंगे, भाषा का जरूर ख्याल रखेंगे राजपूत साहब, राजपूत साहब भाषा का जरूर ख्याल रखेंगे। मुझे लगता कि सोते में जो सपना देख के जो बड़बड़ाने लगते हैं लोग, सुरेंद्र राजपूत जी को वही फोबिया हो गया है कि बोलना है समाजवादी पार्टी पर और चले गए भाजपा में। सिद्धार्थ कलहन साहब, क्या सपा में सब कुछ ठीक ठाक है या परिवार में कुछ परेशानी दिख रही है? अगर है तो अपोजिशन पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फायदा है उन्हें? साथ मैंने कोई भी गलत बात नहीं की। सिद्धार्थ जी राजपूत साहब, देखिए समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मथुरा के जवाहर बाग कांड के बाद से शिवपाल यादव पर जब हमले शुरू किए विपक्षी दलों ने और तमाम लोगों ने, शिवपाल यादव के मदद के लिए, शिवपाल यादव के बचाव के लिए पार्टी में खुद शिवपाल यादव को खड़ा होना पड़ा। अरसा पहले हटाए जा चुके मंत्री अंबिका चौधरी को आगे आना पड़ा। वहाँ से शिवपाल यादव अलग थलग महसूस कर रहे थे खुद को। उसके बाद दूसरा प्रकरण होता है जब विधान परिषद, और आज चूंकि वो संगठन के प्रभारी हैं, विधान परिषद राज्यसभा के चुनाव में उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा मतों को सुनिश्चित करें और अपने पार्टी ही नहीं साथ में मिलकर लड़ने वाले प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करें। उसके लिए शिवपाल यादव ने काम किया। जो भी उन्होंने बात की होगी कौमी एकता दल, उसके बाद उसका विलय कराते हैं। ऐसा कभी पहले क्या समाजवादी पार्टी में हुआ कि एक बार विलय की आधिकारिक घोषणा पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, संगठन के प्रभारी की ओर से कर दिए जाने के बाद उस पर पुनर्विचार होता है, संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाती है और उसको खारिज कर दिया जाता है? निश्चित तौर पर
ये उनके लिए नीचा देखे जाने जैसी बात रही होगी। इसके बाद मंत्रिमंडल के विस्तार में नाराजगी जाहिर है ना फिर आना, तो। उसके कारण बहुत बताए जाते हैं कि वो करैल में रोजा अफ्तार में थे। नाराजगी आज जो आपने तस्वीरें दिखाई, जो आपने दिखाया, इसके बाद साफ जाहिर होता है कि शिवपाल यादव का मन किन्हीं न किन्हीं वजहों से खिन्न है। शिवपाल यादव चूंकि संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ता तक लंबे समय से उनका सीधा संवाद है, ऐसे तो में जब 2017 समाजवादी में क्या इसका पार्टी में प्रभाव पड़ता दिख रहा है? सतह पर उभर कर आएगी 2017 में इसका बातें, क्या इम्पैक्ट दिखेगा? इसके प्रभाव निसंदेह 2017 में इसके प्रभाव नकारात्मक होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी में इस समय अलग अलग जो परिवार के लोग हैं, इनके अपने अपने धड़े खेमे, प्रत्याशियों के चयन में यही चीज़ें समस्या लेकर सामने आएंगी। और 2012 में जो एकता ही जो ताकत थी, जो इनकी शक्ति थी, अगर 2017 में वह एकता ही छिन्न भिन्न होती नजर आएगी तो वही ताकत कमजोरी बनकर सबसे ज्यादा फायदा किसको उस लिहाज से? नहीं, इस दशा में सबसे ज्यादा फायदा अपनी बात कहनी सर चाहूंगा। जल्दी से सिद्धार्थ जी, एक सेकेंड अर्शद साहब, सिद्धार्थ जी किसको सबसे ज्यादा फायदा इस पे? जी देखिए फ्रैक्चर्ड हाउस दिखाने से सबसे ज्यादा फायदा बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस तरह के हमले बीएसपी तो भारतीय खुद जनता टूटी हुई पार्टी है, तेज करती रही बीएसपी तो कि खुद टूटी है, यानी सरकार में बीजेपी के कई ऊपर आप कह रहे मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के ऊपर आप कह रहे हैं, ठीक है जी। हरीश श्रीवास्तव साहब, बीजेपी को फायदा होता है अगर घर पे लड़ाई इनकी होती है। हरीश श्रीवास्तव साहब, देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले ही निर्णय कर दिया है। केवल विदाई समारोह इनका होना बाकी है। वो 4-6 महीने बाद जब भी चुनाव होगा, उत्तर प्रदेश की जनता इनका विदाई समारोह कर देगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पे, अपने संगठन के बल पे, अपनी कार्यकर्ताओं की ताकत पे और आदरणीय मोदी जी के सरकार के काम के बल पे चुनाव में जाएगी और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी लेगी। समाजवादी पार्टी के उनके आंतरिक अंतर विरोध का फायदा भारतीय जनता पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका जो खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही है, समाजवादी पार्टी के अंतर विरोधों का, उनके सत्ता संघर्ष का, उनकी महत्वाकांक्षाओं का, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जवाब दीजिए जल्दी से। उत्तर प्रदेश की जनता का उत्पीड़न जल्दी हो से रहा जवाब है, दीजिए। वो भारतीय जनता पार्टी का चिंता कर रहा है। मैं अपने बड़े भाई सुरेंद्र राजपूत जी की बात का जवाब दूंगा। जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं है, आखिरी 1 मिनट। अर्शद आबिद साहब, आखिरी 1 अमर सिंह जी बहुत बड़े नेता है, पार्टी के सांसद हैं, और अमर सिंह जी प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने कांग्रेस की सरकार बचाई थी। तब हमारे 2004 में 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर, घर की बात कीजिए सर। अमर सिंह जी का नाम लेना चाहिए सर, सब कुछ ठीक है, इस पे बात कीजिए। देखिए विरोधी को फायदा मिलता दिख रहा है। अमर सिंह जी कोठी पर देखे हैं, प्रभावी कोठी पर देखे हैं। नंबर 2, अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब कह रहे थे कि अंतरकलह, कोई अंतरकलह नहीं है। मैंने साफ कर दिया है, 2017 में हम जाएंगे, अपने विकास के बलबूते पर जाएंगे। भाजपा जाएगी अपने विनाश के बलबूते, जो विनाश उसने किया है, जो विनाश करना चाहती है। हमने इतना विकास किया कि कोई पार्टी की सरकार किसी भी प्रदेश में इतना विकास करने के बारे में सोच नहीं सकती। हम जाएंगे 2017 के बीच, मुलायम सिंह जी होंगे, राम आपके गोपाल जी विकास के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश जी होंगे, पूरी तरह वाकिफ है कि आपने किस जनता चीज का हमें विकास समर्थन किया देगी। है। हम 260 के करीब सीटें जीतेंगे। जवाहर बाग से 2017 लेकर में कैराना, हमारे बांग्ला विकास सब मालूम है। जनता चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। राजपूत साहब, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि भले ही लाख कोशिश की जाए ये जताने की, ये बताने की कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दबे शब्दों में भी बहुत सारे बातें कम से कम बाहर आ जाती है, यानी उन अल्फाजों को महसूस किया जा सकता है और तस्वीर कम से कम यही शायद देखती है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।